तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट टाइम हमने एटम के 3 पार्टिकल कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर कहा था इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो सकते हैं, प्रोटॉन लूज और गेन नहीं होंगे। अगर प्रोटॉन लूज और गेन नहीं होंगे तो एटॉमिक नंबर, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से दिया जाता है। क्या था, हम क्या करते हैं, ये एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है। 1 होता है हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 होता है लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन। यह हमारे पास एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम होता है He। इसमें जो सिंबल है ये तो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट 2 लेटर होगा। कई बार दो आपके मैच हो जाते हैं तो उसके लिए फिर हम लेटर लेते हैं लैटिन लैंग्वेज से। जैसे अभी बात करूंगा, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है आपको बताएगा, उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस शेल। 4 शेल होती है, KLMN। K में आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18, N में कितने आ सकते हैं 32। तो 4 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। K में 2 आ सकते हैं, L8, M18, N13। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 किसमें आएगा, K में। अब इसका फिलअप करने का रूल है, जब तक पहले वाली शेल कंप्लीट नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में नहीं जाएगा। यहां कितने हैं 2 तो K में आएंगे 2, यहां है 3 तो K में 2, L में 1। इसी तरह से यहां 4 है तो 2 2, 5 2 3, 6 2 4, 7 2 5, 8 2 6, 9 2 7, 10 2 8। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट या आउटरमोस्ट शेल। जैसे इसमें एक शेल है, फर्स्ट भी है, ये लास्ट भी है। इसमें 2 शेल है तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड। सेकंड मतलब लास्ट। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें ये नंबर होगा 1 2 3 4, यहां 5 6 7 8। अगर एक और देखिए, सोडियम। रूल तो सोडियम का सिंबल तो बनता है S, लेकिन S सिंबल होता है सल्फर का, इसलिए इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है नेट्रियम। तो नेट्रियम से सिंबल पड़ गया इसका Na। तो कॉन्फ़िगरेशन K शेल में 2, L में 8, M में आएगा 1। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आती है वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम। यानी 2 एटम के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उसके लिए वैलेंसी से कंबाइन होगा। वैलेंसी निकालने का सीधा तरीका है, कहता है वैलेंसी इक्वल होती है वैलेंसी, इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 5 हो गए तो वैलेंसी हो सकती है 4 तक हमारी। 5 के लिए नंबर 8 में से माइनस करना पड़ेगा, ये 8 नंबर आता है ऑक्टेट रूल से, ऑक्टेट रूल। उन्होंने कहा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कभी 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 8 से ज्यादा आते हैं तो हम उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में, जो मैं आपको पोटेशियम और कैल्शियम में करके दिखाऊंगा। तो पहले इसको करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, इसको एक बार छोड़ दिया। यहां 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। मैंने बताया वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां नंबर आ गया 5, तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 minus 5, 3, 2, 1, 0। 1 के लिए 7 नहीं है, 1 के लिए क्या आएगा 1। तो ये आपके पास आ गई वैलेंसी। अब इसमें देखो नियोन है, इसकी वैलेंसी आ गई 0। जिसकी वैलेंसी 0 आ जाए उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। तो नियोन हमारे पास आ जाएगी इनर्ट गैस, या इसको नोबल गैस भी बोल देते हैं। वैलेंसी 0 होने का मतलब है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, यानी ये किसी एलिमेंट से कंबाइन नहीं होगी, सिंगल एग्जिस्ट करेगी। ये 0 आई कैसे? इसमें दो शर्त देते हैं, दोनों कंप्लीट होगी। तो कंप्लीट होते वैलेंसी कितनी होगी 0। इसी तरह हीलियम है, इसमें एक शेल है, वो कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होते हीलियम की वैलेंसी भी कितनी आएगी 0। तो इसलिए हीलियम भी नोबल गैस, हीलियम भी क्या है नोबल गैस। तो ये हमारे पास 11th तक है। इसी तरह मैं बताता हूं बाकी क्या होंगे। तो 20 तक आपको ये एटॉमिक नंबर करने हैं, सेम चलेंगे। 11 के बाद हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 12 होता है मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, सिलिकॉन, Si, फास्फोरस, P, सल्फर, S, क्लोरीन, Cl, C कैपिटल L स्मॉल, आर्गन, Ar, पोटेशियम, K, कैल्शियम, Ca। ये सिंपल है हमारे पास, ठीक है जी। अब सेम रूल करना है, KLM में 12 है, तो K शेल में 2, 8, जो बच गया नेक्स्ट शेल में आएगा। पहली शेल कंप्लीट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब यहां 18 आ सकते हैं, 8 तक आ गए। तो बाय रूल तो 9 आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं 10। कर देते हैं रूल के हिसाब से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसमें आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। वैलेंसी इसके इक्वल होगी 2, 3 के इक्वल 3, 4, यहां 5 आ गया तो नंबर 8 में से माइनस करना। 8 minus 5, 3, 2, 1, 0। अब यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 9, तो यहां तो रूल आएगा नहीं, 8 में से माइनस हो नहीं सकता। तो ये जब 8 में से माइनस नहीं हो सकता तो ऑक्टेट रूल बना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होने नहीं चाहिए। तो हम इस 9 को ऑक्टेट रूल के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो इन तीनों में से एक होना चाहिए, 8, 18 और 32। 9 को डिवाइड करेंगे तो 18 और 32 तो आ नहीं सकते, तो बचेगा 8 और 1, तो 4 शेल काउंट होंगे। कॉन्फिगरेशन ये होगा 2, 8, 8, 1। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, इसलिए सिंबल के है। बाकी सारे इनिशियल।
यहां आएगा 2882, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 1 हो गया, यहां कितना हो गया 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 के लिए वैलेंसी 1, 2 के लिए 2। याद रखिएगा लास्ट नंबर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीच में नंबर आ सकता है 8 से ज्यादा। जैसे मान लो 30 नंबर है जिंक का, जिंक होता है Zn, तो 30 कैसे करेंगे 2 8 18 2, 10 और 18 22 और 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, वैलेंसी 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे यहां फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो एक्सेप्शन में वैलेंसी 3 और 5 3 है, तो ये एक्सेप्शन है, इसकी दो वैलेंसी होती है 3 और 5। तो ये हमारे पास वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इस वैलेंसी से हम दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे और एक मॉलिक्यूल बना देंगे, तो ये हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बता दें।